नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है अश्विन तकितकर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज प्लस बाय अश्विन तकितकर। दोस्तों, अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मेरा नया वीडियो बनेगा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल जाएगी। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 10 का हेलो एल्केन हेलो एरिन के अंतर्गत द्विआण्विक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन SN2 अर्थात बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था SN1 SN2 का। उसमें परीक्षा के दृष्टिकोण से मैंने आप लोगों को कुछ बातें बताया था। आज हम थोड़ा सा बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इसका थोड़ा विस्तार से थोड़ा इसके बारे में और जानेंगे, इसलिए मैं इसका अलग से वीडियो बना रहा हूँ, तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। द्विआण्विक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में नाम से ही समझ में आता है कि यहाँ पर एक तो होगा प्रतिस्थापन और वो प्रतिस्थापन होगा नाभिक स्नेह, यानी इसमें क्या होगा, कोई न्यूक्लियोफाइल हेलोजन को प्रतिस्थापित करेगा, इसलिए नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन। और द्विआण्विक का मतलब होता है इसमें इस अभिक्रिया में एक साथ दो अणु भाग लेते हैं और एक साथ दो अणु भाग लेने के कारण हम इसे द्विआण्विक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसको आप कह सकते हो कि इस अभिक्रिया में दो अणु एक साथ भाग लेते हैं तथा यह अभिक्रिया एक ही पद में संपन्न होती है। अब सबसे पहले मेन बात आप ये समझ लीजिए कि द्विआण्विक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो है, ये द्विआण्विक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसमें ज़्यादा अच्छी होती है, प्राथमिक एल्किल हैलाइड में, द्वितीयक एल्किल हैलाइड में, तृतीयक एल्किल हैलाइड में या मेथिल हैलाइड में, किसमें ज़्यादा अच्छी होती है, इसको पहले देख लेते हैं। ये हमारा मेथिल हैलाइड अर्थात मेथिल क्लोराइड है। ये हमने लिया प्राथमिक एल्किल हैलाइड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, जिसका नाम एथिल क्लोराइड है। एक हमने लिया द्वितीयक एल्किल हैलाइड जिसका नाम आइसोप्रोपिल क्लोराइड है, और एक हमने लिया तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड जिसको हम तृतीयक एल्किल हैलाइड कहते हैं। अब ये जो प्राथमिक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड, तृतीयक एल्किल हैलाइड है, अगर आप इनकी संरचनाओं को देखो तो मैंने इसकी संरचना को इस रूप में लिखा है। ये 3 हाइड्रोजन को इस तरह से दिखाया है। यहाँ पर भी मैंने इस कार्बन के 3 हाइड्रोजन को इस तरह से दिखाया है और इस कार्बन के 3 हाइड्रोजन को भी मैंने इस तरह से दिखाने का प्रयास किया है। साथ में तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड जो है, इसमें भी इस कार्बन की 3 हाइड्रोजन को इस तरह से फैला के लिखा, इस कार्बन के 3 हाइड्रोजन को भी फैला के लिखा है, देख पा रहे होंगे आप, और इस कार्बन की 3 हाइड्रोजन को भी इस तरह से मैंने फैला के लिखा है। तो यहाँ पे हमको ये देखना है कि मेथिल हैलाइड या मेथिल क्लोराइड प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, इन तीनों में से ज़्यादा अच्छी SN2 अभिक्रिया काय में होती है। तो ज़्यादा अच्छी SN2 अभिक्रिया जो होती है वो CH3 सिंगल बॉन्ड Cl अर्थात CH3 सिंगल बॉन्ड X में होती है। आप ऐसा भी लिख सकते हो, CH3 सिंगल बॉन्ड X में होती है, ज़्यादा अच्छी होती है। उसके बाद उससे थोड़ी कम प्राथमिक एल्किल हैलाइड में, उससे कम द्वितीयक एल्किल हैलाइड में और सबसे कम तृतीयक एल्किल हैलाइड में होती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है, वो न्यूक्लियोफाइल, हमने कोई भी न्यूक्लियोफाइल ले लिया जैसे OH- या हम कहते हैं NU-। तो ये जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल जब आक्रमण करेगा, अटैक करेगा, अगर मान लीजिए यहाँ अटैक करना चाहता है द्वितीयक एल्किल हैलाइड पर, तो द्वितीयक एल्किल हैलाइड पर अटैक करने के लिए अगर वो न्यूक्लियोफाइल मान लो यहाँ से अटैक करना चाहता है, न्यूक्लियोफाइल हमेशा SN2 अभिक्रिया में बैक साइड से आक्रमण करेगा, पीछे से आक्रमण करेगा, सामने से आक्रमण इसलिए नहीं करेगा क्योंकि ये जो भाग है ये इसको प्रतिकर्षित कर सकता है, इसलिए ये जो है ये पीछे साइड से अटैक करेगा, आक्रमण करेगा। लेकिन आक्रमण करने में इसमें बाधा आ रही है जिसको त्रिविम बाधा के नाम से जानते हैं। त्रिविम बाधा के कारण ये अटैक नहीं कर पाता है उतना अच्छे से, और यहाँ पर त्रिविम बाधा बहुत ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर भी जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो उतना ज़्यादा आक्रमण नहीं कर पाता है। इसमें कुछ हद तक कर पाता है, लेकिन सबसे अच्छा आक्रमण जो है
वो मेथिल हेलाइड अर्थात मेथिल क्लोराइड पर करता है। इसीलिए ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना कि SN2 अभिक्रिया या SN2 क्रियाविधि जो होती है ये प्राथमिक एल्किल हेलाइड में या मेथिल हेलाइड में अच्छी होती है। तो इसलिए हम यहाँ पर लेने वाले हैं मेथिल क्लोराइड अर्थात मेथिल हेलाइड। तो ये ध्यान रखना हमेशा, ये SN2 अभिक्रिया की क्रियाशीलता का क्रम है। सबसे बढ़िया क्रियाशील है CH3 सिंगल बॉन्ड X अर्थात मेथिल क्लोराइड, क्योंकि इसमें त्रिविम बाधा न्यूनतम होती है, इसीलिए इसमें SN2 अभिक्रिया बेस्ट होती है। तो ये ध्यान रखिए हमेशा। अब मैंने यहाँ लिया न्यूक्लियोफाइल OH माइनस, न्यूक्लियोफाइल की जगह मैंने OH माइनस लिया और प्लस ये मेथिल क्लोराइड, ये देखिए आप CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, ये जो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा आपको, ये जो सेंटर है यहाँ कार्बन है, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है और 3 हाइड्रोजन के साथ एक क्लोरीन है। इस तरह के फार्मूले को कहा जाता है वेज एंड डैश फार्मूला। ये जो डार्क लाइन और ये डैश 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 के द्वारा दर्शाते हैं, इसको कहते हैं वेज एंड डैश फार्मूला। तो ये वेज एंड डैश फार्मूला कहलाता है। इसका नाम मेथिल क्लोराइड है, कोष्टक में मैंने फार्मूला भी लिख दिया CH3 सिंगल बॉन्ड Cl। इस पर देखिए मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है, आक्रमण करता है। तो जब आक्रमण करेगा, सामने से क्यों नहीं करता है, क्योंकि ये इससे प्रतिकर्षित हो सकता है, इसीलिए पीछे से आक्रमण करता है। इसके साथ इसकी जो क्रिया है ये मंदपद होता है, और जो मंदपद होता है उसको RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहा जाता है, दर निर्धारक पद कहते हैं। और मंद पद में जितने अणु भाग लेते हैं वही अभिक्रिया की दर को निर्धारित करते हैं और उसी से अभिक्रिया की कोटि भी निकलती है। तो इसमें 2 अणु भाग ले रहे हैं, तो ये इस पर अटैक करेगा। अब ये बॉन्ड अपने को तोड़ना है और इसके साथ इसके बॉन्ड को बनाना है। तो ये जो काम है, ये कहना चाहिए कि अगर आप किसी की दोस्ती को तोड़ना चाहते हो और नई दोस्ती बनाना चाहते हो तो एकदम से दोस्ती टूटती नहीं है और एकदम से दोस्ती होती भी नहीं है। ऐसे समय में ये बॉन्ड धीरे धीरे ब्रेक होता है और इसके साथ इसका धीरे धीरे बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे Cl जो है इस पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है और OH माइनस जो पूर्णतः ऋणावेशित था अब इस पर भी आंशिक ऋणावेश आ जाता है। तो इस तरह से ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड अब थोड़ा सा कहना चाहिए पहले की अपेक्षा तुलनात्मक रूप से दुर्बल हो जाता है और अस्थायी हो जाता है। और अस्थायी होने के कारण ये जो संक्रमण अवस्था हमको प्राप्त होती है इन दोनों से, ये जो बन रहा है, ये जो संक्रमण अवस्था प्राप्त होती है ये अस्थायी होती है और बहुत जल्दी ही ये संक्रमण अवस्था बहुत कम समय के लिए बनती है और जल्द ही यहाँ से Cl माइनस पूरी तरह से बाहर निकल जाता है और बाहर निकलकर Cl माइनस के रूप में हमको इस तरह का स्ट्रक्चर प्राप्त होता है जिसमें OH पीछे साइड में दिखाई दे रहा है और ये जो हाइड्रोजन है ये इस साइड था, अब ये इस साइड हो गया है। यहाँ पर ये इस तरह से डैश था, ये डैश इस साइड चला गया है और ये जो वेज है ये इस साइड आ गया है। कहने का मतलब है अगर आप इसकी एक छतरी से तुलना करो तो ये जो छतरी है ये छतरी पलट गई है, या हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि तेज हवा में छाता जो है वो उल्टा हो गया है, तेज हवा में छाता उल्टा हो गया है। तो इस तरह से इसका ये प्रतिलोम रूप है, इसलिए ये कहा जाता है कि SN2 अभिक्रिया में वाल्डन प्रतिलोमन होता है, इसको कहा जाता है वाल्डन प्रतिलोमन होता है। तो थोड़ा सा आपका डाउट हो सकता है कि इससे स्ट्रक्चर तो समझ में आ गया, लेकिन इसने जब अटैक किया तो ये इस तरह से कैसे हो गए, तो ये एक निश्चित दूरी पर एक दूसरे से आ गए, तो ये इस तरह से इसलिए दर्शाया है इसको, ये ध्यान रखना आप लोग। तो इस तरह से इसको क्या कहा हमने, वाल्डन प्रतिलोमन, और इसमें संक्रमण अवस्था मिली है जो कैसी है, अस्थायी है। और ये फार्मूला या कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है और OH, इस तरह से मेथिल एल्कोहल है यानी CH3 सिंगल बॉन्ड OH। तो बहुत अच्छे से ये बात ध्यान रखना कि SN2 अभिक्रिया जो होती है वो मेथिल हैलाइड में ज़्यादा अच्छी होती है, उससे कम प्राथमिक एल्किल हैलाइड, उससे कम द्वितीयक एल्किल हैलाइड और सबसे कम तृतीयक एल्किल हैलाइड में होती है। बहुत अच्छे से ध्यान रखना। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो अभिक्रिया का प्रथम पद होता है या जो अभिक्रिया का जो मंद पद होता है, प्रथम पद की अपेक्षा मंद पद कहेंगे, तो अभिक्रिया का जो मंद पद होता है ये मंद पद दर निर्धारक पद या RDS होता है। और प्रथम पद में यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक भाग ले रहा है यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, इसको हमने कहा CH3 सिंगल बॉन्ड Cl और OH माइनस। तो ये एक A और ये एक A, कितने अणु भाग ले रहे हैं, 2 अणु भाग ले रहे हैं, लेकिन ये अभिक्रिया एक ही पद में संपन्न हो रही है।
तो इस तरह से हम कहेंगे कि अभिक्रिया का मंद पद दर निर्धारक पद यानी RDS है, दर निर्धारक पद यानी RDS है, जिसमें मेथिल क्लोराइड जिसको हम एल्किल हैलाइड कहते हैं तथा OH माइनस जिसको हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं या हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं, दोनों एक साथ भाग लेते हैं। इसलिए जब भी हम अभिक्रिया की दर निकालते हैं, अध्याय 4 रासायनिक बलगतिकी में अभिक्रिया की दर को आपने पढ़ा होगा, जब भी अब अभिक्रिया की दर निकलती है तो अभिक्रिया की दर जिन जिन पर डिपेंड करती है अभिक्रिया, उनके अभिकारकों के सांद्रता के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होती है। तो CH3Cl कितना है? 1 है, तो इसकी घात कुछ नहीं मतलब 1 है, और OH माइनस भी 1 है, तो इसकी घात कुछ नहीं मतलब 1 है। अभिक्रिया के दर को dx/dt से प्रदर्शित करते हैं, बराबर समानुपाती का चिन्ह हटाते हुए नियतांक कांस्टेंट के लेते हैं, जिसको दर स्थिरांक या गति स्थिरांक या वेग स्थिरांक या रेट कांस्टेंट कहते हैं, और CH3 सिंगल बॉन्ड Cl का कॉन्सेंट्रेशन सांद्रता और OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन या सक्रिय द्रव्यमान। तो इसीलिए अभिक्रिया की कोटि कितनी हो जाएगी? CH3Cl की घात 1 है, OH माइनस की घात 1 है। इस तरह से अभिक्रिया की कोटि हो जाएगी 1 + 1 2। तो ध्यान रखना, इस अभिक्रिया को बहुत अच्छे से आप ध्यान रखना है कि इसमें 2 अणु भाग लेते हैं, 2 अणु भाग लेते हैं, एक पद में संपन्न होती है। इसकी अभिक्रिया की जो कोटि है वो कितनी होती है? 2। अब हम देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट गतिज ऊर्जा आरेख, इसको समझना ध्यान से। देखिए, गतिज ऊर्जा आरेख। अब ये जो गतिज ऊर्जा आरेख है, यह गतिज ऊर्जा आरेख अभिक्रिया की दर और ऊर्जा के बीच में खींचा गया है। इस ग्राफ में आप देखोगे CH3 सिंगल बॉन्ड Cl और OH माइनस, ये दोनों हमारे पास अभिकारक है, या कहना चाहिए ये अभिकारक है, ये न्यूक्लियोफाइल है, या दोनों का अभिकारक भी आप कह सकते हो। तो ये यहाँ पे इसकी ऊर्जा आपको दिखाई दे रही है, इतनी ऊर्जा है इसकी, और इनसे जब संक्रमण अवस्था बनती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर इनसे जो संक्रमण अवस्था बनती है, ये दोनों अभिकारक है, ये उत्पाद है। मेथिल क्लोराइड OH माइनस अभिकारक है और मेथिल एल्कोहल और Cl माइनस उत्पाद है, और ये संक्रमण अवस्था है। इसको ग्राफ के पास भी मैंने दिखाया है। तो ये संक्रमण अवस्था कहलाती है। तो आप देखोगे यहाँ पर इस ग्राफ में कि जब ये अभिकारक आपस में क्रिया करते हैं, तो अभिकारकों के आपस में क्रिया करने से जो संक्रमण अवस्था बनी थी, ये संक्रमण अवस्था की जो ऊर्जा है वो अधिकतम हो जाती है। ये देखिए, ये संक्रमण अवस्था की ऊर्जा देखिए सबसे ज़्यादा है। ये देखिए, संक्रमण अवस्था की ऊर्जा सबसे ज़्यादा है, यानी अधिकतम है, मैक्सिमम। लेकिन क्या होता है, जैसे ही ये संक्रमण अवस्था से उत्पाद बनना होता है, मेथिल एल्कोहल और Cl माइनस, तो जब उत्पाद बनता है तो आप देखोगे कि जो अभिक्रिया की दर है, ये देखिए अभिक्रिया की दर क्या हो रही है? बढ़ रही है, और बढ़कर जो ऊर्जा है, एक समय में तो क्या हुआ, अभिकारकों ने आपस में क्रिया की तो ऊर्जा एक समय तक तो बढ़ी और अधिकतम हो गई, और अधिकतम होने के बाद संक्रमण अवस्था तक अधिकतम रही, और जैसे ही संक्रमण अवस्था को आगे या संक्रमण अवस्था आगे जब टूटने लगी, तो ये ऊर्जा धीरे धीरे कम होने लगी और अभिक्रिया की दर बढ़ने लगी। इस तरह से हमको उत्पाद प्राप्त होता है, मेथिल एल्कोहल और Cl माइनस। आप ये देखोगे, इसमें भी ग्राफ का में आप देख सकते हो कि अभिकारकों की जो ऊर्जा है अभिक्रिया करते समय थोड़ी अधिक है, और जो उत्पाद मिल रहा है उसकी जो ऊर्जा है वो कम है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पर जो संक्रमण अवस्था में जो बंध बनता है वो तुलनात्मक रूप से कमज़ोर होता है, और कमज़ोर होता है अर्थात दुर्बल होता है। साथ में यह बंध अपेक्षाकृत लंबा होता है, और जल्दी से ये टूटकर हमको मेथिल एल्कोहल और Cl माइनस दे देता है। तो ये संक्रमण अवस्था कहलाती है, ये मध्यवर्ती नहीं है, ये संक्रमण अवस्था है। और मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल होता है, वो न्यूक्लियोफाइल पीछे से आक्रमण करता है, और निकलने वाला समूह या जिसको कहते हैं लिविंग ग्रुप, वो सामने से निकलता है। और इस तरह से आकृति कैसी हो जाती है? आकृति, इनके जो रूप है दोनों, इनमें प्रतिलोमन हो जाता है, और आकृति कैसी हो जाती है? किसकी किसकी आकृति? इसकी और इसकी आकृति तेज हवा में छाता जैसे उलट जाता है, वैसी इनकी आकृति हो जाती है। और इस तरह से जो आकृति होती है, इस तरह से जो प्रतिलोमन होता है, छाता उल्टा हो जाता है। अब इमेजिन करो, छाता उल्टा हो जाता है, तो ऐसे प्रतिलोमन यानी इन्वर्जन, ऐसे प्रतिलोमन को वाल्डन प्रतिलोमन कहते हैं। तो हम कह सकते हैं SN2 अभिक्रिया में वाल्डन प्रतिलोमन होता है। ठीक है, इस तरह से
ये देखिए मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ। ये देखिए ऐसा लगता है कि ये जो छाता है ये उल्टा हो गया है, तो ये वाल्टन प्रतिलोमन कहलाता है। तो ये हमारी अब SN2 अभिक्रिया कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।